अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ परफेक्ट होती है और इनके पास सब कुछ होता है, जगमगाता कैरियर, खूबसूरत बीवी, प्यारे प्यारे बच्चे, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन फिर अचानक वो ऐसा कोई कारनामा कर बैठते हैं कि इनसे इनका सब कुछ छिन जाता है। शायद दौलत और शोहरत तो इनके पास रह जाती है, लेकिन बीवी का प्यार और पब्लिक का साथ छूट जाता है और इनको इनके करतूतों की सजा मिल जाती है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही एक्टर्स की जिनके अफेयर सामने आने की वजह से उनके हंसते बसते घर बर्बाद हो गए। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर चिक कर एक को सन मार दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आमिर खान वो एक्टर हैं जो बचपन से ही फिल्मों में काम कर रहे हैं और कम उम्री में ही हीरो आने लगे। लेकिन इनके कैरियर के स्टार्ट में जब वो मुंबई में एक अपार्टमेंट में अकेले रहते थे तब इनको अपनी पड़ोसन से मोहब्बत हो गई। आमिर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमारे अपार्टमेंट बहुत करीब थे और हमारे कमरों की खिड़कियां आमने सामने थी और उन दिनों मैं अपनी खिड़की पर कुछ ज्यादा ही टाइम गुजारता था। लेकिन शादी के लिए प्रपोज करने के बाद भी आमिर को रीना दत्ता को शादी के लिए राजी करने में इनको काफी मेहनत और टाइम लगा, क्योंकि रीना का कहना था कि अभी हम दोनों बहुत छोटे हैं और तुम बहुत इमेच्योर हो, क्योंकि उस वक्त रीना की उम्र 19 साल थी और आमिर की उम्र सिर्फ 18 साल। अभी आमिर का कैरियर ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ था। खैर, आमिर ने इनको अपनी मोहब्बत का किसी ना किसी तरह यकीन दिलाकर एक छोटी सी तकरीब में शादी कर ली और कई सालों तक ये शादी बहुत कामयाब रही। आमिर और रीना हर जगह एक साथ नजर आते और रीना फिल्मों के सेट पर भी इनके साथ होती और इनके 2 बच्चे भी हुए और रीना और आमिर की फैमिली लाइफ बिल्कुल परफेक्ट गुजर रही थी। लेकिन फिर आमिर ने इनको बहुत बड़ा धचका दिया। आमिर की फिल्म लगान की असिस्टेंट डायरेक्टर किरण राव के साथ इनके अफेयर की खबरें गर्दिश करने लगी और आमिर कहते रहे कि इस खबर में कोई हकीकत नहीं, लेकिन रीना इनको बहुत अच्छी तरह जानती थी और इनको पता चल गया कि आमिर झूठ बोल रहे हैं और रीना ने इनसे डाइवोर्स ले ली। फिर जब चंद माह बाद आमिर ने किरण राव से शादी कर ली तो पूरी दुनिया को यकीन हो गया कि आमिर ने अपनी बीवी रीना दत्ता को धोखा दिया था। खैर, रीना ने तो दोबारा शादी न की, लेकिन किरण और आमिर की शादी 15 साल तक चली और एक बेटा भी हुआ। लेकिन फिर 15 साल बाद आमिर और किरण ने अनाउंस किया कि हमने अपने रास्ते जुदा कर लिए हैं। अब इस फैसले की वजह आमिर का कोई नया अफेयर है या फिर कोई और वजह, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, सलमान खान तो बुढ़ापे में पहुंच जाने के बावजूद भी अब तक शादी नहीं कर पाए, लेकिन इनके बड़े भाई अरबाज खान ने बहुत कम उम्र में ही उस वक्त की सुपर मॉडल मलाइका अरोड़ा से शादी कर ली और दोनों ने एक फोटोशूट पर इकट्ठे काम किया था और तभी इन्होंने शादी का फैसला कर लिया। अल्लाह ने इनको एक बेटे से भी नवाजा और इनका कपल बॉलीवुड के टॉप के रियल लाइफ कपल्स में से एक था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। हुआ कुछ यूं कि सलमान खान की बहन का एक बॉयफ्रेंड था, अर्जुन कपूर। जी हाँ, ये वही फेमस एक्टर अर्जुन कपूर हैं, लेकिन उस वक्त वो एक्टर नहीं थे बल्कि एज अ राइटर बॉलीवुड में काम कर रहे थे। सलमान खान की फैमिली का हिस्सा होने की वजह से अर्जुन हर पार्टी और हर फंक्शन पर मौजूद होते और मलाइका से भी इनकी मुलाकात होती रहती। फिर एक दिन सलमान खान ने अर्जुन कपूर को मशवरा दिया, क्या राइटिंग शाइटिंग छोड़ो और अपनी हालत सुधार कर एक्टिंग की तरफ आओ। और यूं अर्जुन ने एज एक्टर बॉलीवुड में एंट्री मारी। अर्जुन को मिलने वाली यकदम पॉपुलैरिटी को देखते हुए मलाइका की नीयत खराब हो गई और इन्होंने अपनी नंद के मंगेतर से अपना अफेयर चला लिया और काफी अरसे तक ये मामला खुफिया तौर पर चलता रहा। लेकिन एक मर्तबा मीडिया ने सुबह सुबह मलाइका के घर छापा मारा तो यूं अरबाज की जगह इनको अर्जुन कपूर मिले और ये बात फैल गई कि अर्जुन कपूर
और मलाइका का कोई ना कोई चक्कर जरूर है। और इस बात को देखते हुए अरबाज ने उसी वक्त मलाइका को डाइवोर्स दे दी। इस बात को काफी साल गुजर चुके हैं और अब अर्जुन और मलाइका बिला झिझक खुलेआम एक दूसरे को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होने का दावा करते हैं और हर जगह एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। हाँ, ये बात जरूर अजीब है कि अर्जुन कपूर ने इतने साल गुजर जाने के बाद भी आज तक मलाइका से शादी नहीं की। लोगों का कहना है कि अर्जुन अपने से इतनी बड़ी उम्र की खातून से कभी शादी नहीं करेंगे, बस इसको यूज कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि मलाइका अब इनकी जान इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगी। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऋतिक रोशन सालों से ही बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत और डैशिंग फिल्मी हीरो माने जाते हैं और जब से ये फिल्मों में आना शुरू हुए हैं लड़कियां इनके पीछे पागल हो गई। लेकिन इन्होंने सन 2000 में कम उम्री में ही सुजैन खान से शादी करके लाखों लड़कियों के दिल तोड़ दिए। सुजैन खान का ताल्लुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉलीवुड फैमिली से था। इनकी जोड़ी बॉलीवुड की बेस्ट जोड़ियों में से एक थी और इनका रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जब ऋतिक ने करीना कपूर के साथ 4 फिल्में इकट्ठी की और इनकी केमिस्ट्री को देखकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, तो सुजैन खान बहुत परेशान हुई और ऋतिक से बहुत नाराज हुई। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि मैं क्यों अपना शौहर किसी और औरत के हवाले कर दूं, इसलिए इन्होंने करीना को बहुत गुस्से से अपने शौहर से दूर रहने के लिए कहा। करीना समझदार थी और इसके बाद आज तक इन्होंने ऋतिक रोशन के साथ कोई फिल्म नहीं की। कई साल गुजर गए और अल्लाह ने ऋतिक रोशन और सुजैन को 2 प्यारे प्यारे बच्चे दिए। लेकिन फिर एकदम फिल्म स्टार बारबरा मूरी के साथ इनका अफेयर सबके सामने आ गया, जिसको सुजैन बर्दाश्त न कर पाई और घर छोड़कर एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो गई। ऋतिक ने सोचा कि चलो नाराज होकर गई है, खुद ही वापस आ जाएगी। लेकिन फिर एक दिन कंगना रनौत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऋतिक के सारे पोल खोल दिए और बताया कि कैसे वो सालों से शादी का झांसा देकर इस्तेमाल करते रहे और आखिर में छोड़ दिया। कंगना ने इनके खिलाफ कोर्ट में केस भी फाइल कर दिया और कई साल तक दोनों की आपस में जंग चलती रही। लेकिन इस दौरान सुजैन ने ऋतिक से डाइवोर्स ले ली और इनसे अलग होकर ये कहा कि अब बिला झिझक जिससे चाहो जहां चाहो मर्जी अफेयर चलाओ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुम्हें कोई रोकने वाला होगा और ना ही तुम्हें किसी का डर होगा। और यूं 14 साल से चलने वाली शादी का ऋतिक रोशन की अयाशियों की वजह से एख्तिताम हो गया। दोस्तों, करण सिंह ग्रोवर इंडियन टीवी सीरियल दिल मिल गए से बहुत मशहूर हुए और अपने गुड लुक्स और चार्म की वजह से बहुत कम वक्त में लाखों लड़कियों के दिलों की धड़कन बन गए। इनकी को स्टार जेनिफर वेंगेट के साथ इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद थी और लोगों की बस यही ख्वाहिश थी कि ये दोनों शादी कर लें और कई साल तक ये एक दूसरे को डेट भी करते रहे। लेकिन रिलीजियस मसाइल की वजह से शादी से डर रहे थे, क्योंकि करण का ताल्लुक सिख बरादरी से था और जेनिफर मसीही थी। लेकिन फिर एक दिन फैंस ये खबर सुनकर बहुत खुश हुए कि इन दोनों ने फाइनली शादी कर ली है। इनकी शादी कई सालों तक कामयाब रही, लेकिन फिर करण ने बहुत से हिट ड्रामों में काम करने के बाद ये फैसला किया कि अब मुझे अपनी किस्मत फिल्मों में भी आजमानी चाहिए, क्योंकि हर एक्टर का कहीं ना कहीं ख्वाब होता है कि वो बॉलीवुड स्टार बनेगा और इनको फिल्मों में बिपाशा बासु के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन फिल्मों में बिपाशा के साथ इंटीमेट सीन देखकर इनकी वाइफ को बहुत बुरा लगा और आहिस्ता आहिस्ता इनको यकीन हो गया कि ये सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी चल रहा है और जेनिफर ने करण से डाइवोर्स ले ली। इसके कुछ अरसे बाद ही करण सिंह और बिपाशा बासु ने शादी कर ली और फैंस को काफी हैरानगी हुई, क्योंकि कई सालों से बिपाशा और जॉन इब्राहिम के अफेयर की खबरें चल रही थी और सबको इनकी शादी का बेसब्री से इंतजार था। खैर,
करण और बिपाशा की शादी को काफी साल हो चुके हैं और इनकी शादी काफी अच्छे तरीके से चल रही है। दोस्तों, सैफ अली खान का ताल्लुक एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल फैमिली से है। बाप अपने दौर का मशहूर क्रिकेटर और माँ अपने दौर की मशहूर तरीन अदाकारा और सोने पे सुहागा। इनका ताल्लुक नवाबों के खानदान से है। सैफ को बचपन से ही बॉलीवुड में हीरो बनने का शौक था और जब वो इस फील्ड में नए नए आए थे तब अमृता सिंह एक बहुत ही कामयाब अदाकारा बन चुकी थी और अपने माजी के नाकाम अफेयर की वजह से वो अब मर्दों पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी। और जब सैफ ने इनसे मोहब्बत का इजहार किया तो पहले इन्होंने इनको लिफ्ट ना कराई, लेकिन फिर इनको भी सैफ से मोहब्बत हो गई। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मैं भी तुमसे इसी तरह मोहब्बत करूं तो तुम्हें मेरे साथ अफेयर चलाने की बजाय मुझसे शादी करनी होगी। और सैफ ने चंद दिनों के अंदर ही खुशी खुशी इनसे शादी कर ली। इन दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी और सैफ पर सब रश्क करते थे कि कैरियर की शुरुआत में ही इनको इतनी जबरदस्त एक्ट्रेस अपना दिल दे बैठी। और दूसरी जानिब सब अमृता पर भी रश्क करते थे कि नवाब खानदान का इतना कम उम्र नौजवान इनको दुल्हन बना कर ले गया। दोनों में बहुत प्यार और मोहब्बत थी और इनको अल्लाह ने दो प्यारे प्यारे बच्चों से भी नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। 13 साल इनकी शादी के हंसी खुशी गुजर गए। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शादी करते ही अमृता ने अपना कामयाब तरीन कैरियर छोड़कर अपनी जिंदगी अपने शोहर और बच्चों की देखभाल में सर्फ करने का फैसला कर लिया और इन्होंने सैफ को अपना कैरियर बनाने में बहुत हौसला अफजाई की। लेकिन शादी के 13 साल बाद एकदम खबर आई कि इस पावरफुल कपल ने अपने रास्ते जुदा कर लिए और वजह एक इटालियन एक्ट्रेस कैटलोना बताई जा रही है। एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के दौरान सैफ और कैटलोना एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और अमृता जो माजी में भी कई धोखों से तंग थी, आज अपने शोहर की बेवफाई बर्दाश्त ना कर सकी और इन्होंने सैफ से अलहदगी का फैसला कर लिया। लेकिन सैफ कैटलोना का अफेयर ज्यादा अरसा ना चल पाया और कई साल बाद सैफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरी और अमृता की डाइवोर्स की वजह मेरी बेवफाई नहीं थी, बल्कि अमृता का मेरी तरफ बदलता हुआ रवैया था। अमृता जैसे जैसे बूढ़ी हो रही थी वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई और मुझ पर बहुत शक करने लगी और इनका ये शक हमारे रिश्ते के टूटने की वजह बना। खैर, इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ ये तो सैफ जाने और अमृता। लेकिन आज सैफ कपूर खानदान की शान करीना कपूर के शौहर हैं और इस दूसरी शादी में से भी इनके 2 बेटे हैं। लेकिन अमृता ने सैफ से अलहदगी के बाद आज तक किसी और से शादी ना की और ना ही इनके अफेयर की कोई खबर सामने आई। अपना ख्याल रखिएगा और कुछ बातें मैं दिल की कह जाता हूँ। बुरा मनाना हुआ तो वॉशरूम में जाके बैठ के रो लेना, कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज।